वालेकुम। सेकंड चैप्टर जो है इसमें सिर्फ हरकत की 3 मसावतें जो हैं वो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन लगता है। बाकी रेस्ट एंड मोशन जो है इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो इसमें आपने ये हवाला देना है कि जगह तब्दील ना करे या ऑब्जर्वर के लिहाज से जगह बदले या ना बदले या सराउंडिंग के लिहाज से, दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग भी कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं। और अगर चेंज करेगी या बॉडी सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये बच्चों को सारा आता ही होगा। टाइप्स ऑफ मोशन में 3 किस्म की मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया। आगे जो ट्रांसलेटरी मोशन है इसकी काइंड्स आ से आती हैं। ट्रांसलेट का मतलब होता है बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। इन ट्रांसलेशन मोशन a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. जब एक लाइन पे मूव करती है, चाहे वो सीधी होगी या कर्व होगी, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। आगे आ जाता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है सीधा। अगर बॉडी खत मुस्तकीम में हरकत करती है तो वो लीनियर मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन की किस्म ही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। आगे हमारे पास इसकी किस्म आ जाती है रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की। अगर कोई जिस्म बेतरतीब हरकत करता है, डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। फिर आ जाता है रोटेटरी मोशन जो है रोटेट करना। इसमें आपने एक्सिस का जिक्र ज़रूर करना है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना जो है वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। अब आपके पास आ गया वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। या एक मरकज़ी मुकाम के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हरकत करना जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। इसके बाद ये आपके पास जो है मिनी एक्सरसाइज, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसमें है व्हेन इज़ अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट में जब कब होगी, जब वो अपनी जगह इर्द गिर्द के लिहाज से नहीं बदलेगी। व्हेन इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इन मोशन इन द सेम टाइम। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट में। एक गाड़ी में बैठा हुआ शख्स, अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन at the same time it is at, if the train is moving at the same time it is at rest and motion because। अब जो आपके गाड़ी में उसके साथ बंदा बैठा हुआ है उसके लिहाज से और गाड़ी के अंदर की सराउंडिंग के लिहाज से वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट में है। लेकिन गाड़ी के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है उसके लिहाज से वो अपनी जगह तब्दील कर रहा है, इसलिए वो मोशन में है। So at the same time he is in motion and he is in rest। इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि किसी के लिहाज से हरकत में होना। मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ बॉल मूविंग वर्टिकली अवर्ड लीनियर मोशन है। चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड लीनियर मोशन है। मूवमेंट ऑफ प्लेयर इन फुटबॉल ग्राउंड जो है रैंडम मोशन है। द फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई रैंडम है। एन एथलीट रनिंग इन द सर्कुलर ट्रैक, ये भी आपके पास जो है वो लीनियर सर्कुलर मोशन है। ये रोटेटरी नहीं हो सकती क्योंकि ये एक्सिस के साथ ये बंधा हुआ या अटैच नहीं है। द मोशन ऑफ अ व्हील जो है ये आपके पास रोटेटरी मोशन है। द मोशन ऑफ अ क्रैडल, झूले की हरकत जो है आपके पास पालना जो है ये हमारे पास आ जाती है वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मरकज़ के घूम हरकत करना जो है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली, इतनी लाइन दोनों में रहेगी। जब जो स्केलर है बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली आ जाएगा, और जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इसके साथ लिख देना है। स्केलर की एग्जांपल्स ऐसी तारीफ़ों में, सारी तारीफ़ों में जो है वो मिसाल का एक नंबर हो सकता है, एक तारीफ़ का हो सकता है। फ़िज़िक्स में समटाइम्स एक नंबर मिसाल का होता है और एक उसकी तारीफ़ का होता है, एक नंबर तारीफ़ का होता है, एक फार्मूले का होता है।
या 1 नंबर तारीफ का होता है और 1 नंबर यूनिट या इकाई लिखने का होता है। तो साथ साथ चीज़ें देखते जाने हैं। अब स्केलर क्वांटिटी जो है इसमें आपके पास लेंथ आ जाएगी। किसी मेज़ की लंबाई को दाएं तरफ से नापो या बाएं तरफ से एक जितनी होगी, लेकिन फोर्स किसी सिमत में लगाई जाती है। जिस्म को आगे धकेलेंगे या पीछे, फोर्स वेक्टर है। लेंथ जो है वो आपके पास स्केलर है। वॉल्यूम आपके पास स्केलर है। आपके पास मास जो है वो स्केलर है। फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। इन्हें याद रखना। आगे हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को किस तरह से लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर की वजाहत। तो वेक्टर जो है इसको जो तो कोई स्केलर क्वांटिटी होती है उसे तो हम आम मिकदारों से शो कर देते हैं, लेकिन वेक्टर जो है इसको लिखने के लिए अमूमन जो है वो बोल्ड लेटर्स यूज़ होते हैं। बोल्ड मतलब मोटे लिखे हुए हरूफ, या फिर लेटर्स के ऊपर जो है वो एरो हेड होता है जो उसको शो करता है। ग्राफिकली अगर वेक्टर को शो करना हो तो एक लाइन सीधी खींचते हैं। इस लाइन की लेंथ जो होती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को किसी ख़ास स्केल के तहत ज़ाहिर करती है, और तीर का निशान जो है वो वेक्टर की समत को ज़ाहिर करता है। आगे हमारे पास आ जाता है पोजीशन है। ये भी जस्ट डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट आएगा। The term position describes the location of a place or a point with respect to some reference point. ये रेफरेंस पॉइंट जो है उर्दू में से हवाले का मुकाम कहते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी जगह या शख्स का मुकाम किसी हवाले के मुकाम के लिहाज से बताना उसकी पोजीशन कहलाता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आगे आ जाता है। ये भी तारीफ़ें आती होती हैं हमारे पास। डिस्टेंस जो है ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर है। दो मुकाम के दरमियान कुल फासले की लंबाई जो होती है वो फासला या डिस्टेंस कहलाता है, लेकिन एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का कम से कम फासला जो है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जो स्पीड होती है रफ्तार को कहते हैं। इकाई वक्त में तय करदा फासला जो है वो स्पीड कहलाता है, और इकाई वक्त में तय करदा फासला किसी ख़ास डायरेक्शन में अगर हो तो वो वेलोसिटी होता है। दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। आपके पास ये बहुत अहम चीज़ है। ये देखें, ये फाल्कन जो है इसकी स्पीड जो है फ्लाई एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है या आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि फाल्कन या ईगल की स्पीड जो है वो क्या है। स्पीड जो है इसका फार्मूला भी आ सकता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। फिर आपके पास जो है अगर डिस्टेंस को इधर रहने दें, ये टाइम उधर मल्टीप्लाई होगा, यानी अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। ये न्यूमेरिकल में बहुत अहम होता है। जहाँ पर भी आपको स्पीड के लिए और टाइम दिया और मल्टीप्लाई करें, फासला निकल आएगा। और अगर आपको सपोज इनिशियल स्पीड दी हुई है, फाइनल दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, फिर आप वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम करेंगे, यानी इब्तदाई वेलोसिटी जमा आखिरी वेलोसिटी बटा 2 करेंगी और फिर वक्त से ज़रब देंगी तो आपके पास फासला आ जाएगा। यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाएगा कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आएगा कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इनकी यूनिट जो है वो दोनों की मीटर पर सेकंड होगी। वेलोसिटी या स्पीड चाहे वो वेरिएबल होगी या वो यूनिफॉर्म होगी, उसकी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड ही होगा। एग्जाम्पल 3.2 जो है ये अहम हो सकती है अगर कॉन्सेप्चुअल देता है तो। A cyclist completes half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes. Find its speed. अब ये हमारे पास जो है वो ट्रैक बना लेना है। इसका रेडियस क्या हुआ है मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। रेडियस ऑफ द ट्रैक 318 मीटर है।
टाइम टेकन टी जो है वो आपके पास 1 मिनट 30 सेकेंड। सॉरी मैं यहाँ पे इसको कि ये मीटर में जो है ये आपके पास ट्रैक का रेडियस है और ये 1.5 मिनट्स जो है ये टाइम है। फाइंड इट्स स्पीड। यहाँ पे हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ ट्रैक आर इक्वल टू 318 मीटर। टाइम टेकन जो है वो 1 मिनट 30 सेकेंड, टोटल 90 सेकेंड हो गया। डिस्टेंस कवर हमारे पास पाई इंटू रेडियस आ गया, ये पाई 3.14 और रेडियस से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2r के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट होती है एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का सीधा फासला, इसलिए ये 2r के इक्वल है। अब हमारे पास जो है उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो ए से बी तक ये सर्कुलर ट्रैक है, ये फाइंड आउट करना है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से बी तक ये सीधी लाइन है, तो ये तो सीधी लाइन जो है उसके 2r के बराबर होगी। r जो है 318 दिया हुआ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है इसको आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगी 318 को। तो ये मतलब ध्यान से देखने वाली चीज़ है, इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। अब स्पीड जो होती है वो चूँकि होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, इसलिए डिस्टेंस हमारे पास 999 ओवर 90 सेकेंड 11.1 मीटर पर सेकेंड आया। और वेलोसिटी जो है ये आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसलिए 636 ओवर 90 ये 7.07 मीटर पर सेकेंड। आगे एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इन सारों की तारीफ़ें करनी चाहिए। एक्सेलरेशन फार्मूलों से ये जो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, तो इसको उर्दू में पढ़ते हैं वेलोसिटी की तब्दीली की शरह, और इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम सेम होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी में तब्दीली की शरह या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। इसके अलावा इसके फार्मूले आने चाहिए आपको। ग्राफ के मतलब ये बहुत अहम है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी साल में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की ग्रोथ रेट को या डिक्लाइन को शो करने के लिए, महीनों के हिसाब से बारिश की शरह को दिखाने के लिए, टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए कि कैसे बढ़ा हर सेकंड या कैसे कम हो रहा है। इसी तरह से किसी भी टीम वगैरह की कामयाबी के लिए भी इसे दिखाया जा सकता है। ये एक्सपोर्ट का ग्राफ है, ये हमारे पास टीम का ग्राफ है। अच्छा ये ग्राफ बहुत अहम है, ये दे सकते हैं कि ये ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है, या MCQ में दे दें। ये होता है हॉरिजॉन्टल या उफ़क़ी लाइन। अगर ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल या उफ़क़ी स्ट्रेट लाइन, तो इसमें आपने ये देखना, ये तो टाइम एक्सिस है ना, सेकंड टाइम को शो कर रहा है। आपने इस वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को देखना है। अगर तो वो डिस्टेंस है D है, अगर तो वो डिस्टेंस है D है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर जा ही नहीं रहा, डिस्टेंस जहाँ तक कवर था वहीं पे है, बॉडी जो है वो रेस्ट में है। और अगर आपके पास इस तरह की लाइन आएगी वर्टिकल लाइन, तो फिर ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करेगा। और अगर इस तरह का कर्व आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, इस तरह का आएगा तो पहले यूनिफॉर्म थी फिर जाके कांस्टेंट हो गई, सॉरी फिर वो रेस्ट पे चला गया। मतलब अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह से हो, सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन यहाँ पे V लिखा हो वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी ओवर टाइम जो है ये दिखा रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी यूनिफॉर्म। ये आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। ये वाला ग्राफ जो है शो कर रहा है कि वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी भी डिक्लाइन की तरफ आई और रेस्ट पे जिस्म आ गया। ये डेक्लेरेशन या नेगेटिव या मनफी एक्सेलरेशन को शो कर। ये बहुत अहम बात है कि अगर किसी चीज़ की स्पीड और टाइम दिया हुआ हो तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो तय करदा फासले को जाहिर करता है, या MCQ में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग में आ जाती हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन।
और आपने क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। वी एफ इजक्ल टू वी आई प्लस जी टी, एच इजक्ल टू सॉरी वी एफ इजक्ल टू वी आई प्लस ए टी होगा, फिर एच इजक्ल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी ए टी स्क्वेयर, और 2 AS इजक्ल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। जब आप फासले को एच से हाइट से जिस्म के ऊपर फेंकेंगे तो ये हाइट हो जाएगी और आपका ए जो है वो जी हो जाएगा। ये है फ्रीली फॉलिंग बॉडी या जो जिसाम ऊपर फेंके गए उसके लिए। और ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जब नॉर्मली बॉडीज़ जो है वो ऊपर ना फेंकी जाए ना फॉल वैसे मूव कर रही हूँ। तो वी एफ इजक्ल टू वी आई प्लस ए टी, एस इजक्ल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और 2 AS इजक्ल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो जब हम जिसाम को ऊपर फेंकते हैं या वो नीचे गिरते हैं तो एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी से चेंज हो जाता है, और एस जो है उसे हम एच लिख देते हैं, बाकी वैसे ही रहता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो लास्ट जो आपके पास है, लास्ट में आपके पास जो टॉपिक है वो है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ है। तो फ्रीली फॉल करता हुआ कोई भी जिस्म जो है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, चाहे उसकी मास जितनी भी हो। सबसे पहले इसे गैलीलियो जो है साइंसदान, उसने इस बात का नोटिस लिया था जब उसने पिसा के मुकाम से मुख्तलिफ अजसाम गिराए जिनकी मास जो है वो मुख्तलिफ थी, तो उसने देखा कि सारे ही एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पे गिर रहे थे। इस एक्सेलरेशन को उसने कश्श शकल का नाम दिया। इसकी वैल्यू ज़मीन पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और अगर किसी जिस्म को ऊपर से नीचे गिरे तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है ज़मीन की तरफ आए तो, और नीचे से ऊपर फेंकें तो उसका एक्सेलरेशन मनफी होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसकी अलग से सॉल्व होगी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से वाहिद लॉन्ग है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो भी मैं अपनी एक अलग वीडियो में, अगर बच्चों से मिक्सअप हो जाती है ये ग्राफ बनाते हुए उसकी मतलब डायग्राम बनाते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ये मैं आपको सेपरेट से बता दूंगी। ज़रूर देखिएगा ताकि आप मिस्टेक ना करें। इसकी लेबलिंग में इसको मैनिपुलेट करते हुए, इसकी वजाहत करते हुए किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है।